आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो न सिर्फ शिव भक्ति का महत्व बताती है बल्कि ये भी सिखाती है कि अच्छी नियत, सच्चे संकल्प और शिव के नाम का जाप कैसे किसी व्यक्ति का भाग्य पलट सकता है। यह कहानी है एक निर्धन परंतु श्रद्धालु युवक की, जिसने जीवन की हर ठोकर को भगवान शिव की शरण में स्वीकार किया और अपने भाग्य को स्वयं लिखा, सिर्फ एक मंत्र और एक सच्चे संकल्प से। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव भैरवपुर में नीलकंठ नाम का एक युवक रहता था। उसका नाम भले ही भगवान शिव जैसा था, पर जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। नीलकंठ के माता पिता का देहांत बचपन में हो गया था। वह अकेले एक जर्जर कुटिया में रहता और रोज गांव में मजदूरी करके पेट पालता था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले पास के शिव मंदिर में जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बस यही कहता, नमः शिवाय। प्रभु, मेरा जीवन आपकी इच्छा है। गांव वाले उसे ताना मारते, कहते इस मंतर जंतर से पेट नहीं भरता नीलकंठ, पर नीलकंठ हर बार मुस्कुराकर कहता, शिव मेरे साथ हैं। जब समय आएगा वो खुद मेरा भाग्य लिखेंगे। नियत की परीक्षा। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। लोग गांव छोड़कर शहर की ओर भागने लगे। नीलकंठ के पास भी एक अवसर आया। एक धनी व्यापारी ने उसे अपने साथ शहर चलने को कहा। व्यापारी ने कहा, मेरे गोदाम में चोरी करनी होगी, बदले में सोने के सिक्के दूंगा। नीलकंठ के पास भोजन तक नहीं था, पर उसने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मैं भूखा रह लूंगा पर गलत कर्म नहीं करूंगा। मेरे कर्मों के साक्षी शिव हैं। शिव का आशीर्वाद। उस रात वह बहुत थक चुका था। खाली पेट कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सपना आया, एक दिव्य प्रकाश में शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, वत्स, तुमने मेरी भक्ति को बिना स्वार्थ निभाया। तुम्हारी नियत ने मुझे प्रसन्न किया है। उठो और इस मंत्र का जाप करो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। हर दिन 108 बार पूरी श्रद्धा से। तुम्हारा भाग्य स्वयं बदलेगा। सुबह जागते ही नीलकंठ ने वही किया। हर दिन मंदिर के पीछे बैठकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता और फिर गांव में सेवा करता। भाग्य का परिवर्तन। कुछ ही सप्ताहों में गांव में बारिश हुई। किसान खुश हुए। नीलकंठ ने दूसरों की मदद की, कुएं साफ किए, बीज बोए। उसके परिश्रम और नियत ने लोगों का दिल जीत लिया। एक दिन एक यात्री गांव आया। वह एक जाने माने राजा का मंत्री था। उसके बैल कीचड़ में फंस गए थे। पूरे गांव में किसी ने मदद नहीं की सिवाय नीलकंठ के। उसने बिना किसी स्वार्थ के बैल निकाले, भोजन करवाया और आराम दिया। मंत्री प्रभावित हुआ और पूछा, तुम क्या चाहते हो? नीलकंठ ने कहा, मैं सिर्फ शिव का नाम चाहता हूँ, कुछ और नहीं। मंत्री बोला, तुम जैसा सच्चा, ईमानदार और सेवाभावी व्यक्ति राज्य में चाहिए। चलो मेरे साथ। राजा का सलाहकार और मंदिर का निर्माण। राजा ने नीलकंठ को अपना विशेष सलाहकार बना लिया। पर नीलकंठ ने सबसे पहले जो काम किया वो था अपने गांव भैरवपुर में एक भव्य शिव मंदिर बनवाना। उसी स्थान पर जहां वह रोज बेहोश होकर शिव का नाम लिया करता था। उसने मंदिर के द्वार पर लिखवाया, नियत शुद्ध हो और शिव का नाम हो तो पत्थर भी सोना बन सकता है। यह कहानी सिखाती है कि शिव का नाम केवल मंत्र नहीं, आत्मा का बल है। अच्छी नियत और सच्चे कर्म से कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जैसा संकल्प वैसा ही संसार। प्रिय श्रोताओं, यदि जीवन में दुख है, निराशा है, संघर्ष है, तो शिव के चरणों में बैठ जाओ। सिर्फ एक मंत्र, नमः शिवाय या त्र्यंबकम यजामहे का जाप पूरे मन से करो और नियत साफ रखो। भगवान शिव वह देव हैं जो भस्मधारी हैं, परंतु भक्तों के भाग्य को अमूल्य बना देते हैं। शिव भक्ति और अच्छी नियत, यही है भाग्य बदलने की सबसे सच्ची कुंजी। हर दिन एक बार शिव का नाम लेकर देखो, चमत्कार शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हमने जाना कि शिव का नाम केवल एक मंत्र नहीं बल्कि भाग्य बदलने की शक्ति है। अगर आपके इरादे नेक हैं, नियत सच्ची है और आप निस्वार्थ भाव से प्रयास करते हैं तो भगवान शिव अवश्य कृपा करते हैं। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
क्योंकि ऐसे ही धार्मिक और जीवन बदलने वाली कहानियां हम रोज आपके लिए लाते हैं। और याद रखिए, नमः शिवाय का जाप आपके जीवन को दिशा देगा। शिव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।